वेलकम बैक इन अनदर कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाला जो कंप्लीट फॉर्म हमको जो बनाना था एडमिन साइट पर। मतलब अगर एडमिन ये वाला प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहता है अपने डैशबोर्ड से तो वो कैसे कर सकता है, इसके लिए हमको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ऑल्सो हम लोग इसमें मल्टीपल फाइल अपलोड वाला पार्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 3 फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी या फिर मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एडमिन। मतलब एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस हो सकती है, तो वो वाला पार्ट भी हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। और वेरिएशन वाला सेक्शन अभी हमने सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिकल पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस रहेगी, इसलिए वो किसी और पर्टिकुलर क्लास में सेपरेटली समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो वेरिएशन वाला पार्ट है तो थोड़ा सा सिंपल रखने वाले हैं। सिंपल रखने का मतलब ये है कि या तो वेरिएशंस होंगे या फिर नहीं होंगे, और वेरिएशन होंगे तो सिर्फ वो कपड़ों के होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्लॉथ्स है, ये जैकेट है, इस जैकेट का वेरिएशन होगा लाइक साइज़, कलर्स वगैरह XYZ, तो वो भी समझने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग एक अलग से। और एडमिन साइड में हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट करवा रखी थी। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन हो रहा है, तो हम मॉडल ओपन नहीं करवाएंगे, हम एक सेपरेट पेज ओपन करवाएंगे। और उस सेपरेट पेज में एक सेपरेट फॉर्म होगा पूरा प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। उस टाइप से हम लोग फंक्शनलिटीज करने वाले हैं, जहाँ पर उस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ये जो वेरिएशन सिलेक्शन है ये रहने वाला है। उसके बाद प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होने वाली है। तो इस टाइप से एक फॉर्म बनाना पड़ेगा मुझे। तो प्रोडक्ट लिस्ट पे चलते हैं फटाफट से पहले। तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज हमारा सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे एडमिन फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट ये रहा, प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट मतलब यही वाला सेम पेज। इसमें ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन होता है, जो हमको नहीं रखना है मॉडल, क्योंकि मॉडल पे हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक सेपरेट पेज करवाने वाले हैं क्रिएट, क्योंकि ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर एक पूरा सेपरेट मॉडल नहीं, हम लोग एक सेपरेट पेज करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हम लोग एक प्रोडक्ट ही रखें, जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया एंड मल्टीपल इमेजेस हो गई, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फील्ड नहीं है इसमें। एज यू कैन सी इतनी सारी फील्ड्स नहीं है। विल ट्राई, हाँ ठीक है, हो सकता है, वैसे मॉडल में भी हो सकता है। तो ठीक है, मॉडल में ही कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम देना ही पड़ेगा। हम लोग यही करते हैं सिंपल, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर ये मॉडल जो ओपन हो रहा है इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लाइक मुझे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और वेरिएशंस वाली ऑप्शन रखना है, तो ये मैं मॉडल में भी हैंडल कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर होती है तो मॉडल्स में हैंडल नहीं की जाती है, आप उसको सेपरेट पेज में रखते हो, इसलिए हम लोग अभी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई डिटेल्स अपने पास है नहीं। कितनी, 1 2 3 और 4 और समथिंग 5 फील्ड्स हमारे पास होने वाली है। चलिए, तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन हो रहा है, जिसमें लिखा आता है मॉडल टाइटल। तो मॉडल टाइटल नहीं लिखा रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, सिंपल। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हो कि ये क्रिएट प्रोडक्ट्स में लेबल चेंज हो गया। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर डल रहा है हमारा, ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए, और ये हो गया। एंड देन इसके बाद डुप्लीकेट हो गया। प्रोडक्ट नेम के बाद यहाँ पर हम लोग रख देंगे प्रोडक्ट प्राइस, और टेक्स्ट ठीक है, और सेव करके एक बार डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट प्राइस हो गई। और इनको मैं अलग ड्यू में रखूँगा तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर मैं इनको इनको रो में रखते हैं पहले, और रो के अंदर div.call SM6 या 12 रख लेते हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन रखता हूँ मैं, देखिए, एंड ये जो ड्यू है इस ड्यू को डुप्लीकेट कर देते हैं, तो ये प्रोडक्ट प्राइस वाला सेक्शन हो जाएगा। इसको भी मैं ऐसे कट करके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट प्राइस के लिए हमारा सेक्शन हो जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करके ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पर देख सकते हो, लाइक दिस। तो ठीक है, थोड़ी सी अगर स्पेसिंग मुझे चाहिए तो मैं इन ड्यूज में दे सकता हूँ। जैसे मुझे चाहिए M2 ऐसे, लाइक दिस। तो थोड़ा सा सेपरेट सेक्शंस मुझे शो होंगे, लेकिन इधर से स्पेसिंग ज़्यादा है, इधर से स्पेसिंग कम है, तो इसका सोल्यूशन मुझे रखना पड़ेगा। इसको अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं
लाइक दिस, डन। अब मैंने पैडिंग यहाँ पे ऐड की सिंपल। तो प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस ले लेंगे एंड देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। तो डिस्क्रिप्शन हम लोग रखने वाले हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर, लेकिन डिस्क्रिप्शन से पहले मैं ऐड कर देता हूँ इसमें वेरिएशन वाला सेक्शन। तो प्रोडक्ट वेरिएशन करके, वेरिएशंस करके हम लोग एक सेक्शन रखने वाले हैं। और वेरिएशंस में हम लोग क्या रखने वाले हैं, देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं कैसे होगा। इसमें हम लोग रखने वाले हैं एक सिलेक्ट बॉक्स, जिसमें इसी टाइप से ऑप्शंस होंगे, लाइक एस, एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल, इस टाइप से ऑप्शंस होने वाले हैं। तो अगर यूज़र सिलेक्ट करता है फॉर, देखो आप सिलेक्ट यहाँ पर ऑप्शन एंड चूज़ वेरिएशन, ऐसा करके हमने एक ऑप्शन दिया। एंड एक और ऑप्शन हम लोग देते हैं इसमें, जैसे एस फॉर द स्मॉल, एस के बाद एम मीडियम, एस एम और एल, देन एक्सएल, देन डबल एक्सएल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज फॉर द 3 एक्स्ट्रा 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 लार्ज। ये होती है साइज़, ये सारी साइज़ है। और यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, एक बार डिज़ाइन चेक करते हैं। यहाँ पर एडमिन साइड पे ऐड प्रोडक्ट एंड यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर हियर। एक्सेल सेलेक्ट किया, एक्सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो हम यहाँ पर कुछ लॉजिकल पार्ट, जैसे कि इसको कंट्रोल शिफ्ट डी, या फिर देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में समझा था कि इसको करने का एक तरीका है। जैसे कोई प्रोडक्ट है इसके इस साइज़ में, जैसे एस साइज़ में उसके पास कौन कौन से कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर ऐसे शो होंगे। बट इसका मतलब हमको इसको कैसे पिक करवाना था वो हमने लास्ट की वीडियो में समझा था। जैसे एक ऑप्शन हम लोग देंगे एस, और एस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे लाइक दिस, ऐसे। जैसे यहाँ पे एस सिलेक्ट कर दिया, देन रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों टिक 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 करके कर लिए तीनों टिक। तो एस के लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे, एम के लिए 2 ऑप्शंस रहेंगे, ऐसे करके। तो अभी यही ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए हमें इसके नीचे जस्ट एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद लेबल में हम लोग रखेंगे रेड, देन इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, देन रखेंगे हम लोग अभी के लिए ब्लैक। सिंपल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो चूज़ वेरिएशन, जैसे एम सिलेक्ट किया तो एम में रेड और ब्लैक 2 कलर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एक और एल सिलेक्ट किया तो एल में कौन कौन सा अवेलेबल है। ऐसे करके अभी वेरिएशंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फिर से दिखाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करके कलर्स हम लोग यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। जो कलर्स एम में अवेलेबल है यूज़र यहाँ से टिक कर सकता है, ऐसे। अभी 7 कलर्स हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, 4 5 रख लेते हैं। रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रीन, बहुत सारे कलर्स रख सकते हैं हम लोग। रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, और यहाँ पर रख देते हैं येलो। सिंपल, यही सेम कलर्स हम लोग रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑप्शंस। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, ऐसे तरीका नहीं होता है इसको वेरिएशंस को सिलेक्ट करवाने का। लाइक ये वेरिएशन सिलेक्ट कर दिए, फिर इसके लिए एम के लिए ये सब है, फिर ऐसे अगर एल के लिए ये है। अब मान लो मेरे को सभी साइज़ में मेरे पास, मतलब सभी साइज़ है मेरे पास, एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, कितने ऑप्शन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन चाहिए। तो मेरे को 6 वेरिएशंस के सिलेक्ट ऑप्शंस देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको अलग ही तरीके से, या तो आप ऐसा कर सकते हो एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जिसमें ये साइज़ अवेलेबल्स हैं, ऐसे करके दे सकते हो। इस साइज़ हम लोग अभी वेरिएशंस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशन को सही से हैंडल करने का ये तरीका नहीं है। किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे, उसमें बहुत सारी एजेक्स वगैरह लिखना पड़ेगा और डायनेमिकली वेरिएशंस को हैंडल करना रहता है। तो अभी के लिए हम लोग ये सिंपल एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए ये वाली क्लास है, तो उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उनका इनिशियल प्रोजेक्ट है। इसलिए हम लोग ये जो वेरिएशन वाला पार्ट है अभी इसमें ऐसे ही कवर कर रहे हैं। लाइक इसमें ये कलर्स ऑप्शंस है, एम और एल, या फिर अभी हम लोग अभी और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे एस, एम, एल, मतलब 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6, तो 6 सिलेक्शन ही देने चाहिए, लेकिन अभी हम लोग 2 रख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ समझाना एक पर्पस है इसमें कि आप कैसे
पर्टिकुलर पार्ट को ऐसे हैंडल अप करोगे। अब प्रोडक्ट वेरिएशंस हमारा पार्ट हुआ। अब इसके बाद है प्रोडक्ट वेरिएशंस के बाद वी हैव डिस्क्रिप्शन एंड मल्टीपल इमेजेस। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस के बाद एक और फील्ड मेरे पास होने वाली है विच इज़ ये वाला डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। प्रोडक्ट प्राइस के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस। ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मल्टीपल फाइल अपलोड्स हम लोग कैसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर में। तो प्रोडक्ट इमेजेस करके इसका लेबल रहने वाला है और इनपुट टाइप होने वाले हैं फाइल। हम लोग इसमें मल्टीपल यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मल्टीपल फाइल्स होगी। और उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस करके इस फील्ड का नेम होगा एंड इसको एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस पोस्ट होने वाली है, सिंपल। अब किसी फॉर्म से अगर फाइल्स पोस्ट हो रही है, अब इसके बाद हमको फॉर्म में देना पड़ता है। जब फाइल को पोस्ट करते हैं तो मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, मतलब ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। ये पोस्ट इंक्रिप्शन टाइप हमको ऐड करना पड़ता है जब कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं हम लोग, फॉर्म से सबमिट करवा रहे हैं तब। अब इसके बाद जो कोड है हमारा, जैसे सेव प्रोडक्ट्स वाला हम लोग एक राउट बना रहे हैं, सेव बना रखे हैं। तो राउट्स पे आते हैं, नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं सेव प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ये मेथड बनाएंगे सेव अंडरस्कोर प्रोडक्ट करके। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, ये रहा। यहाँ पर एक मेथड बनानी है मुझे और मैं आपको एक सिंपल कोड दिखा रहा हूँ जिससे आपको मल्टीपल फाइल अपलोड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। फाइल ये जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा उसके बाद हम लोग इसमें रिडायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग वो कोड समझ लेते हैं जो मल्टीपल फाइल अपलोड्स के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो TMP के अंदर मैंने यहाँ पे सिंगल फाइल अपलोड का कोड भी आपको समझाया था पहले। अब मल्टीपल फाइल अपलोड का कोड हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे काम करने वाला है। देखो, ये जो फॉर्म हमने अभी बनाया है, जैसे ये इंडेक्स फाइल का जो कोड है, वेट मिनट, ये वाला कोड, यहाँ से ये सारा डेटा पोस्ट होगा। ये सारा डेटा पोस्ट होने के बाद किसी कंट्रोलर में जाना चाहिए। कंट्रोलर में जाएगा तो वहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल्स यहाँ पे कैच करने वाले हैं। देखो, $_फाइल्स में एक एरे आएगा। $_फाइल्स एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिससे सारी अपलोडेड फाइल्स आने वाली है। उसके बाद इस एरे को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और हमने यहाँ पे काउंट लगाया, मतलब इस वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ नेम्स वैल्यू है। मतलब जितनी फाइल्स आप सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने 3 फाइल सिलेक्ट की है इनपुट टाइप फाइल में, तो 3 यहाँ पे आएगा, मतलब काउंट के अंदर आएगा 3। अब फॉर लूप के अंदर हमने i को 0 से स्टार्ट किया है, देन i लेस देन 3, मतलब i की वैल्यू 3 तक चलने वाली है। ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। 3 फाइल्स फॉर एग्जांपल अपलोड की है यूज़र ने, तो i की वैल्यू 3 से छोटी होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप के थ्रू। अब i++ मतलब हर लूप में मतलब कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट होने वाली है। फिर हमने इफ लगाया यहाँ पे कि नॉट एम्प्टी $_फाइल्स में जो नेम है, ये फाइल्स क्या है, ये आपकी इनपुट का नेम है, ये वाला फाइल्स। ये जो $_फाइल्स के अंदर आप फाइल्स लिख रहे हो, ये आपकी मल्टीपल फाइल जो आपकी फील्ड है मल्टीपल इनपुट, ये देखो ये वाली फील्ड का नेम है वो ये वाला प्रोडक्ट इमेजेस। तो हमारे केस में हम लोग यहाँ पर फाइल्स की जगह पे लिखेंगे प्रोडक्ट इमेजेस। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक है, समझो। इफ़ नॉट एम्प्टी, कौन नॉट एम्प्टी, $_फाइल्स नेम ऑफ $i का मतलब क्या होता है, $i मतलब कि करंट वैल्यू $i की है 0, तो यहाँ पर 0 रहेगा। मतलब $_फाइल्स एक पूरा अरे रहेगा, उसके अंदर नेम रहेगा और नेम के अंदर 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ है उनको हम एक्सेस करेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा $i, मतलब फर्स्ट लूप में i की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पे आएगा 0। $_फाइल्स में फाइल के अंदर नेम, ऐसा इसको एक्सेस करेंगे। नेम की वैल्यू क्या रखी है हमने, इसमें हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, ये देखो आप क्या स्टोर किया है, $फाइल्स कौन सा वेरिएबल है आपका, ये वाला, इस वेरिएबल, इस जिसमें सारा एरे आ रहा है उसमें से फाइल्स मतलब आपके इनपुट के नेम का 0 इंडेक्स, मतलब जो 0 i की वैल्यू भी 0 चल रही है, तो 0 इंडेक्स में से हम लोग फर्स्ट फाइल हमारी जो रहेगी, तीनों फाइल्स में से फर्स्ट फाइल जो रहेगी उसका नेम हम स्टोर कर लेंगे इस एरे के अंदर। फिर अगेन $_फाइल्स ऑफ फाइल, ये फाइल क्या है, ये आप खुद इस एरे को बना रहे हो, तो इस फाइल में टाइप जो होगा उसको हमने स्टोर कर दिया है यहाँ पे फाइल्स ऑफ टाइप ऑफ $i।
इस टाइप से हम लोग ऐसा कर देंगे। यहाँ पर फाइल्स मतलब कि वही सेम आपका फाइल्स और जो आपकी इनपुट है उसका टाइप का 0 इंडेक्स की टाइप है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर टेम्परेरी नेम की बात करें तो टेम्परेरी नेम ये ऐसा कुछ है, एक स्क्रीन साइज और कम कर देता हूँ ऐसे, तो ये ऐसा है। अब 0 इंडेक्स के बाद यहाँ पर समझो, अब ये भी हम लोग करके देखेंगे एकदम प्रैक्टिकली, डोंट वरी अगर समझ में अभी नहीं आ रहा है तो। डॉलर फाइल्स में से फाइल्स ऑफ टेम्परेरी नेम ऑफ 0 इंडेक्स, तो टेम्परेरी नेम स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही एरर, ऐसे ही साइज़ मतलब फर्स्ट फाइल 0 फाइल की, 0 इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट फाइल आती है। अब अपलोड फाइल, अपलोड पाथ में हमने ये पाथ रख दिया जहाँ पर अपलोड करना है। अलाउ टाइप्स में जो जो अलाउ करना है वो रख दो, और मैक्स साइज़ में हमने ये साइज़ लिख दी कितनी मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए फाइल की। और फाइल नेम में हमको जो भी रखना है रखो, या फिर इंक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने सिंगल फाइल अपलोड में यूज़ किया था इंक्रिप्ट नेम, ये स्टोर किया था। यहाँ पर भी हमने यूज़ कर सकते हैं हम लोग फाइल नेम में इंक्रिप्ट टाइप, या आप इंडेक्स वाइज भी कर सकते हो जैसे टाइम डॉट अंडरस्कोर करके। और यहाँ पर फिर हमने $this लोड लाइब्रेरी अपलोड फाइल के अपलोड लाइब्रेरी को लोड किया, और उसमें ये कॉन्फ़िगरेशंस को हमने यहाँ पे पास किया। अब फिर इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशंस का अपनी अपलोड लाइब्रेरी के अंदर। अपलोड लाइब्रेरी के बाद हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं टू अपलोड फाइल क्या है, ये फाइल आपका ये वाला एरिया मतलब ये अपलोड कर देगा। अब ये लूप के अंदर ही हम लोग है ना, तो 0 वाली जो फाइल है मतलब जो फर्स्ट फाइल है उस फाइल के लिए सारा काम हो रहा है हुआ। अब इसके बाद हम इस फाइल को डू फाइल अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद उसका डेटा निकालेंगे, और डेटा निकालने के बाद हम उस फाइल का नेम हम लोग एक एरे के अंदर सेट कर देते हैं, और इस एरे को आप वेरिएबल के अंदर टेबल के अंदर पास कर सकते हो। बट ऐसे नहीं करना है, इसका मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट फाइल्स करके हैं जिसमें स्टूडेंट की सारी फाइल्स अलग अलग रो में क्रिएट होगी, लेकिन हम डेटाबेस में अलग अलग रो में क्रिएट नहीं करवाने वाले हैं, हम एक ही रो में मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करने वाले हैं। देखो समझते हैं होने क्या वाला है। जब आप मल्टीपल फाइल्स का अपलोड करोगे, जैसे कोई फाइल है a.png, फिर और कोई फाइल आपने सेलेक्ट की जैसे b.png, c.png, ऐसी 3 फाइल्स आपने यहाँ से सिलेक्ट की है आपके सिस्टम से कहीं से भी। तो इन तीनों फाइल्स के नेम हम लोग डेटाबेस में a.png, b.png, c.png ऐसे ही कॉमा सेपरेटेड डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे। फिर जब हमको फेच करना होगा तो वापस हम लोग इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेंगे। समझाता हूँ, पूरा लॉजिकल पार्ट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे सारी चीज़ें होने वाली है। देखो सबसे पहले अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये सारा पार्ट कवर अप करके, जैसे कि ये फॉर्म है। अब इनकी सबकी इनपुट्स वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये डेटा भी हमको हैंडल करना है डेटाबेस साइड में। तो थोड़ी सी लॉजिकल वीडियो होने वाली है, थोड़ा आराम से शांति से देखना, समझ में आएगी। जैसे कि जो सिलेक्ट ऑप्शन है इसका नेम मुझे रखना पड़ेगा वेरिएशन ऑफ या वेरिएशन 1 ऐसे करके इसका नाम रख देते हैं। ये फर्स्ट वेरिएशन है, एंड देन यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ, इस टाइप से रख देते हैं, एंड देन ओके। तो अभी हम लोग ये वेरिएशन वाला पार्ट है पूरा स्टैटिक रख लेते हैं, क्योंकि वेरिएशन का एक सेपरेट वीडियो के साथ ही हम लोग इसी को डायनेमिक कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप से या गलत टाइप से वेरिएशन का काम करना या किसी भी फंक्शनलिटी को करना सही नहीं होता है। इसलिए अभी हम लोग ये वेरिएशन वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम पर रखेंगे ही नहीं। मतलब प्रोडक्ट अभी हम लोग मतलब एक टेस्टिंग के टाइम तक हम लोग अभी वेरिएशंस वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग स्टैटिक रखते हैं। मतलब क्या होने वाला है, देखो यूज़र एडमिन वेरिएशंस यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेगा ही नहीं अभी, मतलब अभी के लिए हर प्रोडक्ट हर कलर में अभी अवेलेबल है। ये फॉर अभी के लिए, मतलब अभी डमी के लिए हम लोग इसका एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें डायनेमिक होने वाली है। क्योंकि आप खुद सोच के चलो, इस कलर में आपके पास बहुत सारे हैं, फिर मान लो आपने इसको जैसे तैसे कर भी दिया, तो हर प्रोडक्ट की साइज़ एस या एम या एल या एक्सेल में नहीं होती है। हर प्रोडक्ट जैसे कि घड़ी है तो घड़ी की साइज़ ठीक है, घड़ी प्रूफ भी ठीक है आती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ और ऐसा प्रोडक्ट है जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कोई लिक्विड है, आप कुछ लिक्विड वगैरह कुछ दे रहे हो या डीओ वगैरह दे रहे हो, तो उसमें स्मॉल लार्ज एक्सेल ये सब नहीं होता है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशंस या फिर कहें डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। इसलिए हम अभी वेरिएशंस वाला सेक्शन ऐसे भी नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे अभी देखा, ये जैसे मैं क्लिक करूँ और अगर मैं एडमिन साइड पे ऐसे रख दूँ साइज़ वगैरह के अकॉर्डिंग, तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। हर प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, इसलिए हम लोग अभी वेरिएशंस वाला जो पार्ट है
वो भी होल्ड कर देते हैं। हर प्रोडक्ट के अभी सभी वेरिएशंस होने वाले हैं, तो हमने वेरिएशन वाला सेक्शन यहाँ से हटाया। अभी हमारा एक मेन फोकस ये रहने वाला है कि हम सिंपल मल्टीपल फाइल अपलोड्स करवा के प्रोडक्ट क्रिएट करवा दें। जैसे प्रोडक्ट नेम डाला, प्राइस डाला, डिस्क्रिप्शन डालेंगे एंड देन प्रोडक्ट इमेजेस मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे और ये इमेजेस डेटाबेस में और हमारे अपलोड फोल्डर में स्टोर करने वाले हैं। क्योंकि मल्टीपल फाइल अपलोड्स में भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। आपको इसकी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी अगर चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप सेपरेट एक मल्टीपल फाइल अपलोड्स की एक सेपरेट ही वीडियो रहे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं रहे तो भी वी विल ऐड। चलिए, तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट इमेजेस करके हम लोग ये सेक्शन डायनेमिक कर लेते हैं। चलो, अब प्रोडक्ट कंट्रोलर जो रहेगा, यहाँ पर हम वही जो प्रोडक्ट अपलोडिंग का जो कोड हमने देखा था मल्टीपल फाइल अपलोड्स का, विच इज़ दिस वन, ये। तो आप देखो, इस कोड को बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझते हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ से एक्चुअल प्रोडक्ट अपलोडिंग की मल्टीपल फाइल अपलोड्स की जो क्लास है वो आपको समझ सकते हो। प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये इमेजेस आने वाले हैं लाइक दिस, $_ एरे के अंदर सारे फाइल्स आ जाएंगे। मैं इनको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये कैसे एक एरे आता है। तो मैं इस फाइल्स वाले एरे को स्टोर कर लेता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये रहा मेरा कोड और ये फाइल्स जाती कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो, नेम डालेंगे, ये वाली फील्ड पोस्ट होगी, ये प्राइस की फील्ड है तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है तो मैं इसको पहले तो टेक्स्ट एरिया में लेता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन इनपुट में नहीं होने वाला है। चलो, फिर नेम हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं प्रोडक्ट _ डिस्क्रिप्शन एंड क्लास हम लोग दे देते हैं इसको फॉर्म कंट्रोल, सिंपल। और ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से एंड प्लेस होल्डर भी वी कैन यूज। टाइप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये अभी हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से शो होगा, लाइक दिस। अब यहाँ से मल्टीपल इमेजेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लाइक ये मैं यहाँ से मल्टीपल इमेजेस, जैसे कि ये इमेज, देन कंट्रोल के साथ दूसरी इमेज, देन कंट्रोल के साथ दिस। तो मैंने अभी 3 या आप कितनी भी कर सकते हो, जैसे मैंने 4 इमेज सेलेक्ट कर दी, ओपन किया, यहाँ पे आ रहा है 4 फाइल सिलेक्टेड। अब आप जैसे इसको सेव चेंजेस या फिर सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट होने वाला है आपके इस राउट पे, सेव प्रोडक्ट वाले राउट पे। मतलब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रिंट करके दिखाएगा। करके देखते हैं। सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो वो पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। कौन सा एरे? ये $_ फाइल्स वाला जो एरे है वो प्रिंट हो रहा है। इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था और यहाँ पर देख सकते हो। अब कंट्रोल Q करके मैं आपको दिखाता हूँ इस एरे का सिस्टमेटिक फॉर्मेट। प्रोडक्ट इमेजेस क्या है? आपकी मेन फील्ड का नाम, मतलब आपकी जो इनपुट का नाम है ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस। इसके अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है लाइक दिस। अब देखो, इसके अंदर एक फील्ड है नेम। नेम के अंदर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे आपकी फर्स्ट फाइल सिलेक्टेड, सेकंड सिलेक्टेड फाइल, थर्ड सिलेक्टेड फाइल फॉर द 2 इंडेक्स ऑन 2 इंडेक्स। 3 इंडेक्स पे आपको CI CRUD वाली जो ये वाली इमेज है वो दिख रही है। 4 इमेज हमने सेलेक्ट किए। 0 इंडेक्स पे फर्स्ट है, 1 पे ये ऐसा है। नेम, फुल पाथ, टाइप, टेम्परेरी नेम, एरर्स, साइज, इस टाइप से इनकी साइज एलोकेटेड है इंडेक्स पे। ये एक पूरा एरे हमको मिला है। इस एरे को हमको एक्सेस करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, विच इज दिस। आप पहले काउंट कर लो नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, तो ये वाली भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काउंट करके निकलेगा ये। हम इसको काउंट करना चाहते हैं पहले, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं और इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ। जैसे $काउंट करके एक वेरिएबल किया और इसमें $_ फाइल्स में, फाइल्स मतलब क्या? आपकी इनपुट का नाम, जो हमारी इनपुट फाइल है, जैसे ये वाली मेरी फाइल का नाम, कॉपी किया एंड पेस्ट, इको $काउंट एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पेज को रिफ्रेश करके। यहाँ पे नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स आ जाएगी। जैसे देखो 4 फाइल्स है, 4 फाइल्स हमारे पास अपलोडेड हमने की है अभी। अब इन अपलोडेड फाइल्स के हिसाब से, मतलब 4 फाइल्स मैंने अपलोड की है तो 4 बार मेरे को लूप चलाना है और इन सभी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। जैसे नेम ऑफ फर्स्ट फाइल, नेम ऑफ सेकंड फाइल, नेम ऑफ थर्ड फाइल और
मल्टीपल या फाइल अपलोड्स में मुझे टाइप भी चाहिए अगर मैं वैलिडेशन चेक कर रहा हूँ, या टेम्प्रेरी नेम चाहिए इसे मुझे, या साइज़ वगैरह अगर मुझे चेक करना है, तो इनकी वैल्यूज़ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे 4 मेरे पास है, अब जितनी फाइल्स अपलोड करोगे ये मुझे काउंट करके दिखा देगा। अब मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ, चेक कर मैं अपने लूप को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप कितनी बार चलेगा वो काउंट के हिसाब से चलेगा। जितनी वैल्यूज़ काउंट की होगी उतनी बार चलने वाला है। यहाँ पर देखो $i की वैल्यू करंट 0 होने वाली है, और काउंट में अभी हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है हमारी 4। लाइक दिस 4 टाइम हमारे लूप चलने वाली है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप समझना आप लॉजिक। इसमें से नेम ऑफ 0 इंडेक्स, तो ये फर्स्ट फाइल का नाम आ जाएगा। इसमें से नेम ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, तो ये निकल आएगा। तो ये जो आई की वैल्यू है ये हम पास कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट इमेजेस of name of 0, then this image 1, then this image 2, then this, and for 3 to for this image for the 4th image। एंड अगर मुझे टेम्प्रेरी नेम निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, टेम्प्रेरी नेम ऑफ 0, 1, 2 and 3 ऐसे। तब लॉजिक समझना आप थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट यह है इसमें इफ दिस, तो यहाँ पर मैंने इफ लगाया, एंड इसमें सेव करने के बाद ये जो फाइल्स है इसकी जगह मुझे लगाना है प्रोडक्ट इमेजेस लाइक दिस, क्योंकि ये मेरी इनपुट का नाम है, उसका नेम यहाँ पर समझो आप। इसमें से नेम, ये देखो प्रोडक्ट इमेजेस में से नेम ये रहा, इसका 0 इंडेक्स, क्योंकि अभी आई की वैल्यू आपकी 0 है तो यहाँ पर 0 आने वाला है, तो 0 में ये सब आने वाला है। सिंपल, अब समझो आप, मतलब कोई भी इनपुट में जो नेम आ रहा है उसके, जैसे ये वाली इनपुट है, इसका जो नेम है उसके 0 इंडेक्स की वैल्यू ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, इम्पिटी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इम्पिटी वाला चेक लगाया। ऐसा इफ नॉट इम्पिटी $_files $product_ images of name of 0 product_ images of name of 0, तो ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने इम्पिटी यहाँ पे चेक किया। नेक्स्ट क्या है कि अब इसको हमको 1 by 1 एक वेरिएबल के अंदर, एक एरे के अंदर स्टोर करना है, $_files फाइल एंड ऑल एंड ऑल, इस टाइप से हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं। इम्पिटी नहीं होना चाहिए। देन हमको ये वाला जो कोड है इसको कॉपी पेस्ट करना है। अभी के लिए मैं कॉपी करके दिखाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम लोग, सिंपल। अब देखो आप यहाँ पर लॉजिक समझते हैं धीरे धीरे। क्या हुआ, मल्टीपल फाइल्स में से हमने सिंगल फाइल्स को रिसीव किया 1 by 1। ये पहले तो इम्पिटी नहीं होना चाहिए, कौन, $_files प्रोडक्ट इमेजेस में से जो नेम है, मतलब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इमेजेस में से जो नेम है उसका जो 0 इंडेक्स है, क्योंकि 0 इंडेक्स कहाँ से आएगा, ये आई की वैल्यू भी करंट 0 है ना, तो 0 इंडेक्स मतलब ये, मतलब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ये नेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और हम यही चेक कर रहे हैं कि ये जो नेम है ये वाला, ये ब्लैंक या इम्पिटी नहीं होना चाहिए। इम्पिटी नहीं है तो हम लोग आगे काम करने वाले हैं। $_files वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम लोग फाइल, एक हमारा ही सेपरेट वेरिएबल इनपुट नेम हमने लिया और उसमें नेम एट्रीब्यूट सेट किया। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, $_files ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल्स क्या, आपकी इनपुट का नेम, मतलब ये हम लोग सब जगह रिप्लेस कर देते हैं लाइक दिस। अब इनपुट ये जो $_files, कौन $_files, ये जिसमें जो सारी फाइल्स आ रही है उसमें से प्रोडक्ट इमेजेस का नेम का 0 इंडेक्स, मतलब ये वाली फाइल जो भी मैंने सिलेक्ट की, ये हुआ। फिर हमको टाइप चाहिए, तो प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ टाइप ऑफ 0, मतलब प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ टाइप ऑफ 0, मतलब 0, मतलब ये image/jpg, ये हमने टाइप चेक कर लिया, फिर टाइप स्टोर कर लिया। देन हमने टेम्परेरी नेम, तो tmp नेम वाला एरे ये रहा। तब देखो प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ tmp नेम ऑफ 0, यहाँ पर देखो जो भी फाइल्स आ रहा है $_files या $_files ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, मतलब ये वाला ऑफ tmp नेम ऑफ 0, तो ये हमने स्टोर कर दिया। मतलब इस टाइप से हम लोग जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए मैं ऐसे ही रीड कर सकता हूँ। $_files मतलब ये पूरा एरे, इस एरे के अंदर से देखो $_files मतलब ये पूरा एरे, इस एरे को हमने स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, और $_files मतलब इसी की डेफिनेशन। अब $_files ऑफ इमेजेस नेम मतलब ये ऑफ नेम या जो भी मुझे रखना है, जैसे ये एरर, ठीक है, ऑफ 0, तो ये 0, ऐसे करके मैं एरर, साइज, नेम, टाइप, tmp नेम वगैरह स्टोर कर लेते हैं। अब अपलोड पाथ की बात करें तो अपलोडेड पाथ मुझे जहाँ पे रखना है
तो हमने अपलोड फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया है प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर इमेजेस। तो इसका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट इमेजेस और देन फॉरवर्ड स्लैश, सिंपल। अब यहाँ पे अलाउड टाइप्स हम लोग दे देंगे, कौन कौन से टाइप्स अलाउड है। मैक्सिमम साइज़ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जो भी मुझे साइज़ चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। फाइल नेम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ये मैक्स साइज़ वाला भी हम लोग हटा देते हैं, कमेंट कर दिया मैंने, सिंपल। फाइल नेम हम लोग जैसा रखना चाहें, जैसे मैंने क्या रखा है, एक रेंडम नेम रहना चाहिए फाइल का, तो मैंने रखा है टाइम अंडरस्कोर आपका इंडेक्स नंबर मतलब 0 है तो 0, 1 है तो 1, ऐसे। अब इस कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग अपलोड कर देंगे, आपकी अपलोड लाइब्रेरी के पास कर देंगे, सिंपल। जो आपकी अपलोड लाइब्रेरी है $this load upload, उसके अंदर हमने यहाँ पास कर दिया, एंड देन $this upload इनिशलाइज कर देंगे इस कॉन्फ़िग वेरिएबल को, सिंपल, इस के अंदर। तो कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिकली नहीं है, फिर भी समझ लेंगे, वापस से समझेंगे इसको और ईजी समझेंगे। मतलब देखो, एक बार पूरा लॉजिक समझ लो कि कैसे काम कर रहा है, फिर आपको फिर से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि मल्टीपल फाइल अपलोड टफ नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल बोल सकते हो आप। अपलोड डेटा के अंदर आपका जो भी डेटा अपलोड हुआ है करंटली मतलब कि ये फाइल आई है, ये टीएमपी नेम आया, ये टाइप आया, तो जो भी डेटा आया वो सब अपलोड डेटा वेरिएबल के अंदर आ गया। अब इसमें से आप इसकी फ़ाइल का नेम आप निकाल सकते हो, जो भी फाइल का नेम हमने बनाया था यहाँ से, ये इस फाइल का नाम हम लोग रख सकते हैं। और इंसर्ट हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, एक एरे बनाएंगे जिसमें सारी अपलोडेड फाइल्स के नेम आएंगे और उसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस के कॉलम के अंदर, वो भी सीखेंगे। अब यहाँ पर डीबी में सेव नहीं करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक एरे बनाऊँगा और उस एरे के अंदर देखो यहाँ पर एक ऊपर एक ब्लैंक एरे बनाते हैं पर $uploaded files इक्वल्स टू ब्लैंक एरे, सिंपल। इस एरे के अंदर यहाँ पे इस एरे के अंदर में एरे पुश होता है, PHP के अंदर एरे अंडरस्कोर पुश। इस एरे के अंदर मतलब इस एरे के अंदर मैं अपनी फाइल का नेम ये पास कर दूंगा, सिंपल। और इसकी मेरे ज़रूरत नहीं है अभी। तो अपलोडेड, हर बार जब फाइल अपलोड होगी तो उस फाइल का नाम इस एरे के अंदर पुश हो जाएगा। इस एरे मतलब ये जो ब्लैंक एरे है इसके अंदर 1 by 1 पुश हो जाएगा। ये नेम स्टोर नहीं होगा, हमारी फाइल अपलोड होने के बाद एक नया नाम बनाती है विच इज़ दिस, ये वाला नाम हम लोग यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि इसी नाम से फाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर स्टोर होने वाली है, प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर। देखो अब लॉजिक फिर से समझते हैं क्या है। जैसे आप फॉर्म पोस्ट करोगे $_files के अंदर सारा एरे आ जाएगा, कौन सा, ये पूरा एरे, ये इतना पूरा एरे आपके पास आएगा और इसको हमने स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर ताकि बार बार $_files नहीं लिखना पड़े। फिर हम क्या करेंगे, इस फाइल्स को या फिर $_files ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ नेम, प्रोडक्ट इमेजेस $_files मतलब क्या, ये पूरा एरे, इसके अंदर हमने क्या देखा, प्रोडक्ट इमेजेस मतलब ये वाला की। फिर इस की के अंदर क्या है, एक और की नेम, तो इस की के अंदर देखोगे तो नेम है, मतलब इस एरे के अंदर भी एक एरे है जिसकी की है नेम, ऐसा। तो ये काउंट कर लेंगे हम लोग नंबर ऑफ कितनी फाइल्स है। तो काउंट फंक्शन होता है जो काउंट करता है नंबर ऑफ कितनी कीज है इसके अंदर, तो कितनी है, 1 2 3 4 है, तो ये काउंट में कितना देगा, 4। फिर उसके बाद हमने एक ब्लैंक एरे बनाया जिसका नाम हमने रखा अपलोडेड फाइल्स, जिसमें हम लोग जो भी अपलोडेड फाइल्स होगी उनके नेम हम लोग स्टोर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया जिसमें लूप का इनिशियलाइजेशन किया मैंने 0 से, फिर i लेस देन काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड हो रही है वो। क्यों दिया, क्योंकि 4 बार अगर ये लूप चलेगा तो चारों फाइल्स को 1 by 1 अपलोड करवा देगा, सिंपल। और अपलोड होने के बाद इस एरे के अंदर हम लोग उन फाइल्स के नेम जो भी अपलोड हो चुकी है उनको हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे, सिंपल। i का इंक्रीमेंट रखेंगे हम लोग i++ से, हर बार लूप का इंक्रीमेंट होने वाला है। फिर मैंने लॉजिक लगाया यहाँ पे कि इफ नॉट एम्प्टी $_files प्रोडक्ट इमेजेस का नेम, देखो फिर पूरा एरे, फिर प्रोडक्ट इमेजेस का नेम का $i मतलब 0 इंडेक्स, ओके, i की वैल्यू अभी 0 है ना, तो 0 मतलब ये, सिंपल, मतलब ये नेम मेरे पास आ गया, तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट इमेजेस वाला जो एरे है उसके अंदर जो नेम है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये इसलिए हमने यहाँ पे लगाया इफ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, फाइल्स को मैं फाइल में लेकर आया, मतलब मल्टीपल फाइल्स को मैं फाइल में लेकर आया
और फिर उस फाइल को हम लोग अपलोड कर देंगे, क्योंकि जो आपकी लाइब्रेरी है अपलोड लाइब्रेरी, उसको एक एक फाइल ही चाहिए। मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने के लिए आपको बहुत डिफरेंट लॉजिक लगाने पड़ेंगे, वो भी पॉसिबल है। अब $_files फाइल नेम ये हमने बनाया, मतलब एक $_files आपका जो भी है उसके अंदर फाइल के अंदर नेम के अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं जो भी आपकी फाइल आ रही है उसमें से प्रोडक्ट इमेजेस के नेम में से 0 इंडेक्स, यही सेम बता रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट इमेजेस का नेम में से 0 इंडेक्स, तो ये हमने स्टोर कर दिया इसमें। सेम हमने टाइप का भी निकाला, ये रहा टाइप, तो प्रोडक्ट इमेजेस का टाइप का 0 इंडेक्स, ये देखो प्रोडक्ट इमेजेस का टाइप का 0 इंडेक्स, ये भी हमने स्टोर कर दिया। ऐसे ही करके टेम्परेरी नेम जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये TMP नेम आएगा, उसका 0 इंडेक्स मतलब ये वैल्यू भी हमने स्टोर कर दी यहाँ पर। ऐसे ही करके एरर, ऐसे ही करके हमने साइज भी स्टोर कर ली। फिर अपलोड पाथ हमने दे दिया जहाँ पर अपलोड करवाना है, तो $/अपलोड ये लिखा, मतलब ये रूट डायरेक्टरी में अपलोड्स फोल्डर को टारगेट करेगा। देन उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया प्रोडक्ट्स इमेजेस, नाम सही से देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स लिखा है तो एस भी लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट्स इमेजेस करके एक फोल्डर बनाया, ये हमने अपलोड पाथ दे दिया। फिर अलाउड टाइप्स में आप देखोगे तो यहाँ पर JPG ये वगैरह वगैरह जो भी फाइल्स मुझे अलाउ करनी है यहाँ पे दे देंगे। एंड देन मैक्स साइज को मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया क्योंकि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लगा सकते हो। अगर ये दोगे तो आपको इससे बड़ी फाइल अपलोड नहीं करने देगा, वो एक एरर जनरेट करेगा। फाइल नेम हमने यहाँ पे रैंडम दिया है क्योंकि 4 जो फाइल या 5 या 10 फाइल जो हम लोग मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर रहे हैं वो सेम नाम की भी अगर हुई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई दूसरा यूज़र हुआ उसके सिस्टम में अगर यही नाम की फाइल्स है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दोनों फाइल्स के नेम है YT थम और YT_CI_थम। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हाइफन है और यहाँ पे CI लिखा हुआ। अगर सेम नाम की फाइल्स कोई और यूज़र अपलोड कर देगा तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं मारे, इसलिए हम लोग हर फाइल के नेम को रेंडमली जनरेट करवाएंगे और उसको स्टोर करवा देंगे फाइल नेम वाले कॉन्फ़िग के अंदर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अरे आपका बना जिसमें अपलोड पाथ, अलाउड टाइप्स और फाइल नेम और आप चाहो तो मैक्स साइज, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग पास करेंगे आपकी अपलोड लाइब्रेरी के अंदर। $load libraries upload of config को हमने यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे सिंपल इस लाइन से। फिर आप $upload के अंदर ये फाइल ही रखना है आपको, क्योंकि ये एरे आपने बनाया है तो ये एक सिंगल फाइल का जो भी डेटा है वो इस एरे के अंदर आ गया। सिंपल आप यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन अपलोड डेटा के अंदर आपका जो भी अपलोडेड डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। सिंपल। देन एरे पुश करके एक मेथड है जो एरे को पुश करती है। कैसे? आपके जो ब्लैंक एरे है आपका, ये इस एरे के अंदर जो भी अपलोडेड फाइल आई है, जो अपलोड डेटा आया ना, इसमें से फाइल नेम हम लोग एक्सेस करेंगे विच इज़ दिस। ये हमने एक्सेस किया, इसको पुश किया। पुश होने के बाद हमको सेकंड मतलब लूप का 0 इंडेक्स हो गया कंप्लीट। ऊपर आएगा, लूप का इंक्रीमेंट होगा, आई की जगह क्या होगा 1। आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। यहाँ पर फिर से चेक करेगा कि 1 <4 होता है क्या। 4 क्यों है? क्योंकि 4 नंबर ऑफ फाइल्स हमने अपलोड की है। तो 1 हो गया, 1 <4 होता है, यस होता है। तो लूप अंदर आएगा फिर से। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा वो, प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ नेम ऑफ 1। उधर प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ नेम ऑफ 1 मतलब इस फाइल के लिए अब सारा काम होगा। इस फाइल के लिए काम होगा मतलब ytthumb.jpg के लिए होगा। तो यहाँ पर देखो फिर से एरे के अंदर फाइल ऑफ नेम के अंदर क्या स्टोर होगा, प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ नेम ऑफ 1 मतलब ये नेम। फिर प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ टाइप ऑफ 1, तो प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ टाइप ऑफ 1 मतलब ये वैल्यू आएगी। ये किसके अंदर असाइन होगी, यहाँ पर $_files ऑफ फाइल ऑफ टाइप इसमें। फिर $_files ऑफ फाइल ऑफ TMP नेम, इसके अंदर स्टोर होने वाला है प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ TMP नेम ऑफ 1। तो टेम्परेरी नेम का भी 1 मतलब कि ये टेम्परेरी नेम का 1 मतलब ये वाली वैल्यू, ये टेम्परेरी नेम किस फाइल का था, इस फाइल का। ये हो गया। ऐसे करके सारी वैल्यूज असाइन होगी। फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगे ऑटोमेटिक। एंड देन सेकंड फाइल के लिए भी अपलोडिंग चलेगी, कॉन्फ़िगरेशंस अपलोड होंगे, इनिशियलाइज होगा और वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद उसका भी नेम आएगा, जो भी फाइल नेम बनेगा रैंडम, और उस नेम को भी हम लोग पुश करवा देंगे जो ऑलरेडी एक फाइल को रख रखा है। मतलब 0 वाली जो इंडेक्स की फाइल थी, मतलब ये फाइल अपलोड हुई थी ना, तो इसका नेम ऑलरेडी आपके अपलोडेड फाइल्स वाले एरे में है, और वही नेम के बाद पुश हो जाएगा नया नेम। सिंपल। तो इसी टाइप से नेक्स्ट फाइल के लिए काम होगा, इसी टाइप से और नेक्स्ट के लिए काम होगा। और भी आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करते हो तो ये सारी प्रोसेस रिपीट होगी। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे अगर वैल्यू हुई
और आई की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज कितनी होगी, जैसे ये 4 है और ये 4 अगर हुआ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं होता है, 3 लेस देन 4 होता है, ये ऐसा। तो ये कैसे चलेगा, 0 1 2 3 3 इंडेक्स तक ये काम करने वाला है, 3 इंडेक्स तक ये एक्सेस कर पाएगा, तो कि एरर नहीं आने देगा, इसलिए हमने ये फॉर लूप का यूज़ किया। आप थोड़ा सा शांति से लूप्स वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है। लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, फॉर लूप वगैरह, इसके बारे में बेटर आइडिया होना चाहिए आपको। आप फॉर लूप अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो, जो डायरेक्ट जितनी भी कीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो आप की और वैल्यू वाला पेयर कंसेप्ट लगा सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। फॉर ईच के अंदर आप डायरेक्ट डाल सकते हो ये फाइल्स सिंपल, और फिर ये की हो गई, की मतलब इंडेक्स और वैल्यू मतलब आपकी जो वैल्यूज, की मतलब देखो ये नेम ऐसा, तो आप इसको नेम को यहाँ पे रख सकते हो और नेम ऑफ 0 ऐसे करके यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हो। एक डिफरेंट लॉजिक है, इसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए। डायरेक्ट मल्टीपल फाइल अपलोड तक जाना मतलब कि विदाउट आपके बेसिक कंसेप्ट एक मूर्खता होती है। तो पहले तो आप आपके बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द कोर PHP, एडवांस PHP क्लियर करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, एल्स आपको इजीली समझ में आ रहा होगा अगर आपके ये सब कंसेप्ट्स क्लियर है तो। ये आपका मल्टीपल फाइल अपलोड का एक बेसिक सा कोड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो फाइल अपलोड हो गई, फाइल अपलोड होने के बाद हमारा जो एरे है, कौन सा, ये वाला एरे, इसके अंदर सारी अपलोडेड फाइल्स के नेम आएंगे, उनको हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट करके देख लेते हैं कैसे आएंगे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। 4 फाइल्स के नेम यहाँ पे आएंगे और इनके अंदर भी इमेजेस अपलोड होगी। सेव करते हैं और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि यहीं पे हमने अपलोड कर रखा था। ये रनिंग प्रोसेस है हमारी। कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन को कन्फर्म कर लेते हैं, कंटिन्यू। तो ये देखो 0 इंडेक्स पे ये वाली फाइल आई जो रेंडम नेम बना, 1 इंडेक्स पे हमारी ये वाली फाइल आई, 2 इंडेक्स पे हमारी ये वाली फाइल आई, 0 1 2 3 ही फाइल्स आई है। तो फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज नॉट अलाउ। अच्छा, एक कोई फाइल है हमने जो ऐसी सिलेक्ट कर दी है जो ना कि JPG है, ना JPEG है, ना PNG है, ना PDF है, इसलिए वो वाली फाइल अलाउड नहीं हुई और वो अपलोड नहीं हुई यहाँ पे। बाकी 3 फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो गई है ऐसा। ठीक है, इट्स फाइन। 3 फाइल्स अगर हमारे पास अपलोड हुई है और एक फाइल में हमारे पास एरर आ गया है, तो हमको चारों फाइल्स को अपलोड नहीं करवाना है, ऐसा भी लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ये जो डिस्प्ले एरर है, ये अगर एरर आता है तो आपको उन सभी फाइल्स को फिर से अनलिंक करवाना पड़ेगा, ये वाला भी लॉजिक रहता है। अगर आप चाहते हो कि जो एरर आई है वो फाइल पर्टिकुलर कलेक्ट हो और वो भी आपको दिखाए, तो आप यहाँ पर एल्स में चेक कर सकते हो, लाइक किस फाइल के अंदर आपको एरर आया है। इन एरर्स को आप कलेक्ट करके डिस्प्ले पर दिखा सकते हो एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जो फाइल रिजेक्ट हुई है, इट्स फाइन, यूज़र को सिंपल वो एरे दिखा भी सकते हैं, लाइक वो वाली फाइल रिजेक्ट हुई है XYZ। अभी हम लोग मल्टीपल फाइल्स का कोड सीख रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग पूरा ही पार्ट देखेंगे, लाइक अगर किसी फाइल में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो फाइल कौन सी है, और अगर हम चाहते हैं कि किसी एक फाइल के अंदर भी कोई एरर आए तो चारों फाइल्स अपलोड ना हो, वो वाला कोड भी हम लोग कर सकते हैं। बट अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। 3 फाइल्स हमारी अपलोड हो चुकी है, इट्स फाइन। और अपलोडेड फाइल्स वाला जो एरे है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, यू कैन सी दिस, ये सॉरी नहीं, ये नहीं, ये वाला। अब इन फाइल्स के नेम को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सप्लोड का, जिससे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, इम्प्लोड होता है, इम्प्लोड फंक्शन होता है, जिसमें हमें ग्लू डालने पड़ते हैं। ग्लू मतलब होता है कोमा, मतलब कोमा सेपरेटेड। इन सभी के नेम्स को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट, सिंपल। ये हो गया हमारे पास एक str फाइल्स, मतलब स्ट्रिंग फाइल्स हो गई सारी अपलोडेड फाइल्स को। अब इसको मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ और बाकी डिटेल्स को भी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। देखो फाइल्स अपलोड हो गई। ये जो फाइल्स आई ये 3, इसके अलावा 3 और अपलोड हो जाएगी, आपको देखेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन अगेन करता हूँ, तो ये यहाँ पे आया और इसको मैं इको करके दिखाता हूँ। सेव, रिफ्रेश, ये देखो ये फाइल सब कोमा सेपरेटेड आ गई है। दिस कोमा दिस, जो भी फाइल अपलोड होगी वो कोमा सेपरेटेड हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो एक सेपरेट वेरिएबल बनाते हैं पहले। सेपरेट वेरिएबल मतलब इसी वेरिएबल के अंदर, और या फिर ठीक है str फाइल्स करके रख सकते हैं। अब हमारा जो इंसर्ट का कोड है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इंसर्ट कोड स्टार्ट, एंड बाकी जो वैल्यूज़ थी मेरे पास जो इंसर्ट करनी है मुझे, जिससे मेरे फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स है
मेरे एडमिन फॉर्म में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह वगैरह, जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस ऐसे करके। तो प्रोडक्ट नेम करके या फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंसर्ट एरे, इसमें मैं की देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग $this इनपुट पोस्ट, जो भी मेरे इनपुट का नाम है, मेरे इनपुट का नाम है शायद प्रोडक्ट नेम, एंड देन प्रोडक्ट प्राइस। सिंपल, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट प्राइस हो गई, एंड इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सिंपल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड जो भी इमेजेस के नेम मेरे को स्टोर करना है जो अपलोडेड फाइल्स में हमने रखे थे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये रहा, नहीं पोस्ट नहीं है, वेरिएबल है ये। तो इन फाइल्स को भी हम लोग स्टोर करेंगे, और प्रोडक्ट इमेजेस करके हम एक कॉलम बनाने वाला है जिसमें ये सारी इमेजेस होने वाली है, या फिर प्रोडक्ट इमेजेस अंडरस्कोर str करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ताकि समझ में जाएगा कि जो इमेजेस हैं वो स्ट्रिंग में है मेरे पास यहाँ पर। और कमेंट्स भी कर सकते हो आप अगर और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो। इस एरे को हम लोग एक कॉमन मॉडल का जो फंक्शन है हमारे पास $this कॉमन मॉडल के अंदर एक इंसर्ट डेटा करके एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर लेता है। एक लेता है टेबल का नेम, तो हम लोग टेबल शायद हमारे पास है तो नहीं, तो क्रिएट करेंगे। एक होता है टेबल का नेम, और फिर एक होता है इंसर्ट एरे। ये सिंपल। चलो टेबल का नेम चेक करते हैं हमारे पास टेबल है कि नहीं है। टेबल हमारे पास नहीं है, टेबल बनानी पड़ेगी हमको सबसे पहले। तो न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट्स करके एक वेरिएबल, एक टेबल का नेम देते हैं। आईडी देना है, प्रोडक्ट का नेम देना है, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, एंड देन प्रोडक्ट प्राइस, एंड देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ कोई प्रोडक्ट टेबल, इसलिए मुझे सजेशन दे रहा है। अगर आपको नहीं देता है तो इट्स फाइन, आप टाइप कर सकते हो। 3 कॉलम्स और मैंने ऐड कर दिए, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद मुझे क्या स्टोर करना है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस करके कॉलम का नाम रखने वाला है। ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस, एंड देन क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, लाइक दिस। डन। अब ये इनपुट्स के नेम जैसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है मेरे को, DESC लिखना है। बहुत अटेंशन के साथ कोडिंग करनी होती है, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट के साथ कोडिंग करनी होती है। आप ज़बरदस्ती कोई काम करोगे तो आपके बहुत सारे एरर्स आने वाले हैं और शायद आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वेरकेयर प्रोडक्ट का नेम होने वाला है, दैन प्रोडक्ट के प्राइस में भी वेरकेयर होगा, डिस्क्रिप्शन शुड बी लॉन्ग टेक्स्ट, एंड इमेजेस में भी वेरकेयर हम लोग रख लेंगे क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग आने वाली है। देन ये डेट टाइम होगा क्रिएटेड डेट, और ये भी डेट टाइम होने वाला है अगर अपडेटेड डेट की वैल्यू रखना है तो। मैं इसको रख देता हूँ नल, और क्रिएटेड डेट को इसको दे देते हैं करंट टाइम स्टैम्प, एंड प्रोडक्ट इमेजेस की वेरकेयर हम लोग रखते हैं तो 255 अगर 5-6 इमेजेस हुई तो। और डिस्क्रिप्शन को लॉन्ग टेक्स्ट दे रखा है ऑलरेडी, तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट प्राइस की बात करें तो प्राइस हमारी हो सकती है मैक्स 220 कैरेक्टर्स, हालांकि फ्लोट में रखना होता है तो रख सकते हो फ्लोट में भी आप। प्रोडक्ट इमेजेस आप 155 के साइज़ में रखो, और सिंपल आईडी का आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड रखना है क्योंकि हर रो की आईडी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। सेव करते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो चुकी है प्रोडक्ट्स नाम से, और हमने यहाँ पर नेम दिया है प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट्स करके नेम दे दिया, इंसर्ट हो जाएगा डेटा। इंसर्ट होने के बाद इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो रीडायरेक्ट करने के लिए कैटेगरी कंट्रोलर में से ये कोड, ये 2 लाइन में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। हर लाइन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पता है कि कैसे होता है तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडिंग फॉर दी फ्रेशर्स, फॉर दी बिगिनर्स, क्योंकि आप खुद टाइप करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। अगर ये कोड नहीं मिला तो फर्स्ट टाइम तो मैंने टाइप किया ही होगा ना, ऐसा। तो कैटेगरी लिस्ट पे नहीं, इसको प्रोडक्ट कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, प्रोडक्ट लिस्ट पे। इस राउट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और अलर्ट सक्सेस होगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा। तो ये मैसेज भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेव। अब मैं इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा देखो आप,
यहाँ पर हमारा जो अपलोड फोल्डर था उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स आ चुकी है। एक रिफ्रेश किया था मैंने तो 3 फाइल आई, फिर दूसरा रिफ्रेश किया तो फिर 3 आई, फिर तीसरे रिफ्रेश पे 3 आ गई। हर रिफ्रेश पर फाइल्स तो रिपीट होगी क्योंकि हर फाइल का नेम यूनिक है, ये देख सकते हो आप। अगर सेम टाइम पे भी किया आपने तो भी सेकंड्स तो चेंज होते हैं। तो टाइम फंक्शन हमारा जो था ना यहाँ पे, ये वाला, ये टाइम सेकंड्स भी लेकर आता है, मिली सेकंड्स भी लेकर आता है। तो अब उस पर्टिकुलर सेकंड्स मिली सेकंड्स में अगर कोई फाइल अपलोड करते हो तो वो तो रिपीट करने वाला है। हम इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल। ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक करता हूँ मैं और इन सबको मैं कंट्रोल ए से शिफ्ट के बाद डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर दिया, देन शिफ्ट से डिलीट कर दिया, तो ये ट्रेश में भी नहीं गया, डायरेक्ट गायब। चलो मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो फाइल्स हमारी अपलोड हो गई, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। और डेटाबेस की तरफ जाओगे तो यहाँ पर भी देखोगे ब्राउज करके, प्रोडक्ट नेम नहीं आया, वेरी गुड, प्राइस भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया, इमेजेस आ गई है यहाँ पर देखो आप, कॉमा सेपरेटेड। लुक, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आया उसको समझते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट नेम हमारी इनपुट फाइल, इनपुट के अंदर यही नाम है क्या, देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, यही तो है। ये फिल नहीं किया था ना हमने शायद, हाँ ये फिल ही नहीं किया है तो नहीं आएगा। चलो इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं पहले। और यहाँ पर इमेजेस भी आ चुकी है, तो फिर से कंटेनिंग फोल्डर हमारे पास शायद ऑलरेडी ओपन है, नहीं है। इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर, सिलेक्ट ऑल और शिफ्ट के साथ डिलीट, सिंपल। कंट्रोल W से इसको क्लोज कर देते हैं। और ये तो सही है। अब प्रॉपर एक एंट्री करते हैं और ऐड प्रोडक्ट पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया जैसे कि जीन्स, प्राइस मैंने इसकी रख दी 1199 और डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट इमेजेस पे क्लिक किया और यहाँ से ये जैसे कि JPG किया, ये JPG किया एंड इसके बाद ये PNG किया 3 और ये JPG 4 मैंने किया ओपन, 4 फाइल्स हो गई। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो फील्ड्स डालोगे तो आएगी, हमने डाली नहीं थी तो नहीं आई। ID ऑटो इंक्रीमेंटेड 2 हो गई, पुराना रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया इसलिए। 3 इमेजेस आ गई, 3 इमेजेस के नेम यहाँ पर आ गए और वही 3 इमेजेस यहाँ पर फोल्डर में अपलोड भी हो गई। ये हुआ मल्टीपल फाइल अपलोड का काम कंप्लीट। अब फाइल्स को हमको यहाँ पे शो करवाना है, तो व्यू पेज पर शो करवा सकते हैं। यहाँ पर हमको एक इमेज का जो है वो शो करवा सकते हैं। चलो इसको डायनेमिक करते हैं। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर डायनेमिक हो रहा है, डॉलर प्रोडक्ट्स करके या फिर डॉलर डेटा। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि फिर से टाइप नहीं करना पड़े। इक्वल्स टू डॉलर बेस कॉमन मॉडल में से सारे प्रोडक्ट्स, तो गेट अंडरस्कोर डेटा करके मैंने एक फंक्शन बनाया है जो प्रोडक्ट्स टेबल से सारा डेटा निकाल के लाएंगे। चलो तो ये रही आपकी प्रोडक्ट्स टेबल, सेव करो और कोमा यहाँ पर पास करना पड़ेगा डेटा। और इस इंडेक्स पेज पे, मतलब ये वाला पेज, यहाँ पर सब डायनेमिक दिखाना पड़ेगा ना। ये सारा सब कुछ डायनेमिक आ रहा है लेकिन ऐसे आ रहा है प्रोडक्ट लिस्ट करके। सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या एरर्स हमको दिए हुए हैं। तो एरर्स हमको बेसिकली दिए हुए हैं ये कैटेगरी करके एक्सेस कर रहा है क्योंकि कोड रीयूज़ किया था हमने, तो ये कुछ ईच कैटेगरी वाला कोड है। तो ईच कैटेगरी की जगह हम लोग इसको नाम कर देते हैं प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर कैट नेम नहीं है, इसके अंदर है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। और इस एडिटेबल वाला ऑप्शन हमने नहीं दिया है इसमें, तो ये वाला लॉजिक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। और क्रिएटेड डेट वाला दिया है। अच्छा कॉलम्स के नेम से करते हैं, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट इमेज करके भी मैं यहाँ पे इमेज दिखाएंगे, नेम दिखाएंगे और फिर स्टेटस दिखा सकते हो। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं या फिर अभी रख लेते हैं, स्टैटिक रख लेंगे इसको। और सेम कॉलम्स के नेम कॉपी करके इस TH में भी डाल देते हैं। और अब इसी के बेस पे हम लोग डेटा दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम हमारा होना चाहिए इमेज, तो यहाँ पर इमेज दिखानी पड़ेगी, इमेज। और SRC के अंदर PHP, ये HTML टाइप में है पेज, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा PHP में पहले।
ओके, इको बेस यूआरएल एंड यहाँ पर अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर इमेजेस स्लैश डॉट कॉन्केटेनेशन और फिर आपकी इमेज का नाम जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर की हुई है। तो इमेज का नाम हमारे पास कैसा है, एक एरे में है, सॉरी स्ट्रिंग में है, जो कॉमा सेपरेटेड आप देख रहे हो। ये इस कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग को आप फिर से बनाओगे एरे, और एरे बनाने के बाद आप यहाँ से 0 इंडेक्स वाली जो इमेज है उसको यूज़ करोगे। इंप्लोड किया था तो एरे बना था। अब यहाँ पर डिलीमीटर्स इसके कोमा से हैं और स्ट्रिंग आपके पास ये है, ये एक्सप्लोड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स डाल देंगे, तो 0 इंडेक्स वाली जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं हाइट। कोड को समझना आराम से, कोड को ये वीडियो को पॉज कर करके सेव करते हैं। तो ये इमेज आ गई, इमेज का नेम आ गया, और उसके बाद स्टेटस हम लोग यहाँ पर अभी रख लेते हैं सिंपल फिक्स्ड शो, मतलब स्टैटिक शो। एंड देन क्रिएटेड डेट की वैल्यू बोल रहा है, तो ये क्रिएटेड डेट की वैल्यू थी ना, इसको फिर से कंट्रोल वाई कर दिया रीडू, और इसके ऊपर एक टीडी लगा देते हैं शो। क्रिएटेड डेट शो हो गया। उसके बाद इस एडिटेबल वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं, ये नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन है ना, क्रिएटेड एट और एक्शन, ठीक है। इस टीडी के अंदर देखोगे तो आप एडिट वाला ऑप्शन है, जो इस इफ की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के लिए होना चाहिए। ये कैटेगरी वाला कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था, जिसने कैटेगरी वाली वीडियो देखी है उसको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों किया था। चलो सेव करते हैं आप इसको, और इस साइड में आके रिफ्रेश करते हैं। ये देखो इमेज तो आई नहीं, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट नेम आ गया, स्टेटस आ गया, क्रिएटेड डेट आ गया, एडिट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि अभी काम नहीं करेगा। और इमेज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपलोड्स स्लैश $/ अपलोड्स स्लैश वगैरह नहीं। इसका यूआरएल देखो पहले, यूआरएल क्या बन रहा है, इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पर देखोगे तो यूआरएल बन रहा है आपका फोल्डर /this and this। ओके, तो ये हटाओ दो पहले और रिफ्रेश करो। तो अब क्या बता रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट राउट है वो /uploads/projects images/ ये, तो इमेज का ओके। तो प्रोडक्ट नेम करके हमने, देखो ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है। क्या हो रहा है, ईच प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट नेम एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, इजीली समझ में आएगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट नेम थोड़ी है, प्रोडक्ट नेम थोड़ी कॉलम का नाम है प्रोडक्ट इमेजेस। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर सेव करते हैं। अब आएगा इमेजेस, ये आ गया, ठीक है। 0 इंडेक्स वाला जो इमेज है हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पर एक और बटन हम लोग लगाने वाले हैं, यहीं पर इन्फो, और डिलीट बटन नहीं होने वाला है वो, FAI सिंपल, और ये भी हटाओ, सेव एंड रिफ्रेश। इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, और हम लोग व्यू करवाने वाले हैं उस पर्टिकुलर पेज में। सिंपल ऐसे इन बटन्स को और थोड़ा प्रॉपर हमने किया है। यहाँ पे देखो आप कि ये जैसे कि थोड़ी सी प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसके लिए क्या किया कि ये जो बटन्स थी सारी, इन सबको हमने एक और डिव के अंदर रखा। उस डिव में हमने क्लास रखा बटन ग्रुप, ताकि एक ग्रुप में रहेगी। और उसके बाद हमने हर क्लास के अंदर BTN स्पेस BTN SM करके क्लास लगाई। उसके बाद BTN इन्फो दिया, तो SM मतलब स्मॉल में 3 बटन्स हमारी एक ही ग्रुप में आ गई है इस टाइप से। ये बेसिक सा जो कोड है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो इस टाइप से प्रॉपर बटन्स का यूज़ करने के लिए। BTN ग्रुप करके क्लास होती है जो ग्रुप करेगी, और फिर मल्टीपल आपने यूज़ किए टैग्स, और उसके अंदर आप BTN स्पेस BTN SM स्पेस BTN इन्फो, BTN डेंजर एंड BTN इन्फो अगेन, जो भी आपको यूज़ करना है, लाइक दिस। और ओके, ठीक है। अब ये हुआ पार्ट हमारा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग करने वाले हैं व्यू बटन पे क्लिक करने पर जितनी भी डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर इमेज की, वो हम लोग दिखाने वाले हैं आपके फ्रंट एंड पर, और ये भी हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। +DMY में यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 8 फरवरी 2026 आएगा शो। व्यू बटन पे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे आप इमेजेस को व्यू करवा सकते हो।
एडिट के केस में भी सेम वही काम होने वाला है। एडिट का काम कैसे होगा वो भी समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। ये सेम कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अपलोड होगा अपडेट होगा तो, और पुरानी जो फाइल्स हैं उनके नेम हम लोग यहाँ से रिमूव करवा देंगे, वो भी हम किसी एक वीडियो में कवर अप करेंगे, अपडेट आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप फिर से देखना, शांति से देखना, थोड़ी सी लॉजिकल वीडियो बिल्कुल लग सकती है, लेकिन जिनके PHP में ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर है उनके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये वाली वीडियो। बहुत ईजी सा पार्ट है जिसमें आप मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सकते हो। एक बार कोड लिखना है आपको, या फिर आप सेम कोड के यूज़ कर सकते हो। सब कोड को समझना होता है, पूरा कोड याद करना नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ़ फाइल्स को काउंट करवा दिया, फिर लूप चला दिया, फिर लूप चलाने के बाद मल्टीपल फाइल्स को हमने सिंगल फाइल में कन्वर्ट किया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेट किए, फिर लाइब्रेरी के अंदर अपलोड किया, इनिशियलाइज किया और उसके बाद अपलोड कर दिया। उस अपलोडेड फाइल का नेम हमने स्टोर कर दिया, एक उस अपलोडेड फाइल का जो नेम है हमने पुश कर दिया एक अपलोडेड ब्लैंक एरे के अंदर। सिंपल, उस एरे को हमने फिर यहाँ से स्ट्रिंग में बनाया इम्प्लोड से, और उस स्ट्रिंग को हमने पास कर दिया इंसर्ट वेरिएबल के अंदर। जो फाइल्स के अपलोडेड नेम है वो हमने डेटाबेस के अंदर रखा, और वो फाइल्स के हमने अपलोडेड फोल्डर के अंदर स्टोर करवा दिया। सिंपल। फिर नेक्स्ट जो इंडेक्स रहेगा I2, उसके लिए सारा काम 2, 3 के लिए वगैरह वगैरह। इस टाइप से मल्टीपल फाइल्स अपलोड का काम कोड का वर्क करता है। आई होप आपको सारा कोड समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।